चैप्टर 3 डेटा हैंडलिंग उसकी एक्सरसाइज 3.2 वो आज हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं क्या दिया है हमें डेटा में। द स्कोर्स इन अ मैथमेटिक्स टेस्ट, मैथमेटिक का टेस्ट हुआ है आउट ऑफ 25 मार्क्स का ये टेस्ट है ऑफ 15 स्टूडेंट्स, और ये टेस्ट दिया है 15 स्टूडेंट्स ने इज एज फॉलोज। मतलब बच्चों के जो मार्क्स हैं वो दिया गया है, 15 स्टूडेंट्स ने दिया है, वो है 19, 25, 23, 29, 20, 15, 10, 5, 16, 25, 20, 24, 12, 20। ठीक है, ये जो नंबर्स दिए गए हैं वो मार्क्स 15 स्टूडेंट ने स्कोर किया है वो दिया है। फाइंड द मोड एंड मीडियन ऑफ दिस डेटा। तो ये जो डेटा दिया है इसका हमें मोड निकालना है और मीडियन निकालना है। आर दे सेम, क्वेश्चन पूछा है वो सेम है। तो पहले हम समझ लेते हैं मोड क्या है। तो जो भी नंबर्स दिए जाते हैं या उसे हम ऑब्जर्वेशंस कहते हैं, ठीक है। तो ये नंबर या तो फिर ऑब्जर्वेशन में जो मैक्सिमम टाइम रिपीट होता है, मतलब जो सबसे ज़्यादा टाइम आता है इसमें, वो मोड होता है। मोड एक भी होता है, एक नंबर भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी नंबर हो सकते हैं, मतलब 1, 2 या 3 नंबर भी मोड हो सकते हैं, ठीक है। तो मोड एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। उसके बाद जो मीडियन बोला है, मीडियन जो होता है, मीडियन निकालने के लिए जो भी हमें ये ऑब्जर्वेशन जो भी नंबर्स दिए जाते हैं उसको असेंडिंग ऑर्डर में रखा जाता है, और जो भी ये ऑब्जर्वेशन है उसका मिडल वैल्यू, ठीक है, मिडल वैल्यू निकालना होता है। उसके बाद हम मीडियन निकाल सकते हैं, और मीडियन एक ही होता है, ठीक है। और मोड मोर देन 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ फाइंड करना है मोड एंड मीडियन, ठीक है। तो पहले हमें ये जो डेटा दिया है उसको अरेंज करना है। अरेंज द गिवन ऑब्जर्वेशंस इन असेंडिंग ऑर्डर। ये जो नंबर्स दिए हैं उसको हमने ऑलरेडी यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर में रख दिया है। पहले आएगा 5, 9, 10, 12, 15, 16, 29, 20। एक मिनट, यहाँ पे गड़बड़ हो गई है। 19, ठीक है, 29 नहीं, यहाँ पे हम 19 लेंगे, ठीक है। तो 5, 9, 10, 12, 15, 16, 19, 20, 20, 20, 20, 20 4 टाइम रिपीट हो रहा है, ठीक है। 4 बच्चों के मार्क्स 20 हैं, ठीक, 23, 24, 25 एंड 25, ठीक है। तो पहला हमको बोला है फाइंड द मोड। तो आंसर 1, द मोड of given observations, द मोड ऑफ गिवन ऑब्जर्वेशंस लिखो, या द मोड ऑफ गिवन डेटा भी लिख सकते हैं, या फिर मोड इक्वल टू करके भी हम लिखेंगे। मोड क्या है, जो मैक्सिमम टाइम नंबर रिपीट हो रहा है वो है, यहाँ जो है 24 टाइम रिपीट हो रहा है, तो इस डेटा का जो मोड है वो 20 हो जाएगा, ठीक है। नंबर 2, द मीडियन ऑफ डेटा। मीडियन ऑफ डेटा मतलब मिडल वैल्यू। मिडल वैल्यू क्या है, टोटल यहाँ 15 स्टूडेंट्स है, तो 7 स्टूडेंट्स इधर से काउंट करेंगे, उसके बाद जो 8th नंबर आएगा वो मिडल वैल्यू आएगी। यहाँ देखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 8 नंबर पे मिडल वैल्यू आ रही है 20, तो द मीडियन ऑफ डेटा 20 हो जाएगा, ठीक है। फिर से चेक करते हैं, मीडियन मिडल वैल्यू है, तो इधर 20 के लेफ्ट में देखेंगे और राइट में देखेंगे इक्वल, यहाँ पे जो स्टूडेंट्स के स्कोर हैं वो मिलेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। इधर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है। तो मिडल वैल्यू को कहा जाता है मीडियन। और क्वेश्चन है आर दे सेम, तो यहाँ पे देख रहे हैं मोड की वैल्यू है 20, जो मैक्सिमम टाइम नंबर रिपीट हो रहा है वो, और जो मीडियन ऑफ डेटा जो मिडल वैल्यू है वो दोनों 20, 20 आता है। तो यहाँ आंसर करके लिख देंगे यस, मोड एंड मीडियन आर
सेम। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन पूछा था कि आर दे सेम, मोड मीडियन सेम है, तो यस आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है द रन स्कोर्ड इन अ क्रिकेट मैच बाय 11 प्लेयर्स इज एज फॉलो। यहाँ सेकंड क्वेश्चन में 11 प्लेयर्स क्रिकेट खेले हैं, उनके स्कोर दिए हैं, रन्स दिए हैं। ठीक है, 6, 15, 120, 50, 100, 80, 10, 15, 8, 10 एंड 15। यहाँ फाइंड करना है। फाइंड द मीन, मोड एंड मीडियन, 3 वैल्यू निकालनी है। मीन एक्सरसाइज 3.1 में हमने निकाले थे, वो एक एवरेज जैसा होता है, जो ऑब्जर्वेशन दिए हैं उनको टोटल करो, टोटल ऑब्जर्वेशन है उससे डिवाइड कर दो तो हमें मीन मिलता है। और मोड तो हमने आगे फर्स्ट में ही देखा कि जो नंबर मैक्सिमम टाइम रिपीट होगा वही मोड होगा। और मीडियन मिडल वैल्यू, तो मिडल वैल्यू मीडियन निकालने के लिए तो जो भी हमें यहाँ डेटा दिया है उसे तो हमें पहले क्या करना होगा, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना होगा। तो हमें जो भी ऑब्जर्वेशन दिया है हमने पहले से ही उसको अरेंज करके रखा है। अरेंज द गिवन स्कोर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। जब भी मीडियन निकालना होगा, ठीक है, तो उस टाइम हमको क्या करना होगा, असेंडिंग ऑर्डर में रखना होगा। मोड के टाइम पे भी असेंडिंग रखेंगे तो हमको इजीली मिल जाएगा कौन सा मैक्सिमम टाइम रिपीट हो रहा है। तो पहला वैल्यू निकालना है मीन। ठीक है, तो मीन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस और सेकंड नीचे आएगा टोटल ऑब्जर्वेशंस। यहाँ पे देखेंगे प्लेयर 11 है, तो नीचे आएगा 11 से डिवीज़न करना है और ऊपर इन सब का एडिशन कर देना है। 6 प्लस 8 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 15 प्लस 15 प्लस 15 प्लस 50 प्लस 8 प्लस 80 प्लस 100 प्लस 120। ठीक है, अब हम इनको ऐड कर लेते हैं। फोर 29 आ रहा है। ठीक है, तो 429 को 11 से डिवाइड कर लेते हैं। तो 39 आ रहा है। ठीक है, डिवीज़न करने पे तो जो मीन मिल रहा है वो हमें मिल रहा है 39। ठीक है, 39 यहाँ पे हमको मीन मिल रहा है। उसके बाद आएगा मोड। सेकंड कैलकुलेशन जो हमें बतानी है वो है मोड। वहाँ पे काउंट तो करना नहीं है, मैक्सिमम टाइम जो नंबर रिपीट हो रहा है वो हम देख लेंगे। यहाँ पे 10 2 टाइम रिपीट हो रहा है, 15 3 टाइम रिपीट हो रहा है, तो 15 मैक्सिमम टाइम रिपीट हो रहा है। तो मोड ऑफ डेटा या फिर ऑब्जर्वेशन भी लिख सकते हैं। मैं यहाँ डेटा वर्ड लिख रहा हूँ, सेम है, डेटा लिखो या ऑब्जर्वेशन लिखो। मोड ऑफ डेटा वो है 15 टाइम 3 रिपीट हो रहा है तो 15 आएगा। नंबर 3 मीडियन ऑफ डेटा या फिर मीडियन भी लिख सकते हैं। मीडियन होगा, मिडल वैल्यू ढूंढनी है हमको। यहाँ पे टोटल 11 है। ठीक है, 11 नंबर्स हैं, उसमें मिडल वैल्यू 5 नंबर लेफ्ट में होंगे, 5 राइट में होंगे। तो यहाँ 1 2 3 4 5, ये 5 है। और इस 15 के इधर भी हम देखेंगे तो 5 नंबर्स हैं, तो ये जो 15 नंबर जो है वही हमको मिलेगा मीडियन। ठीक है, तो क्वेश्चन है यहाँ पे आर द 3 सेम, तो ये सारे जो मीन मीडियन और मोड सेम है तो नो। यहाँ पे देखेंगे तो मोड एंड मीडियन ये दोनों सेम है, पर मोड मीडियन 15 15 आ रहा है, मीन की वैल्यू 13 आ रही है, तो नो। ऑल
3 are not same because median is mean is 39, मोड एंड मीडियन आर सेम। ठीक है, तो यहाँ जो आंसर पूछा आर द 3 सेम, तो नो आंसर आएगा, नो ऑल 3 आर नॉट सेम। क्वेश्चन 1 एंड 2 कंप्लीट हो रहा है, आपको कॉपी कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है द वेट्स इन केजी ऑफ 15 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास आर। एक क्लास के 15 जो स्टूडेंट्स हैं उनका यहाँ पे वेट दिया गया है। वेट है 38 kg, 42 kg, 35 kg, 47 kg, 45 kg, 50 kg, 32 kg, 43 kg, 43 kg, 40 kg, 36 kg, 38 kg, 43 kg, 38 kg, 47 kg। ये 15 स्टूडेंट्स के वेट हैं। फाइंड द मोड एंड मीडियन ऑफ दिस डेटा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें मोड एंड मीडियन जो डेटा दिया है उसका निकालना है। इज देयर मोर देन वन मोड, यहाँ इस ऑब्जर्वेशन में एक से ज़्यादा मोड हैं। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, जो भी डेटा दिया है उसको अरेंज कर देना होगा असेंडिंग ऑर्डर में। तो हमने यहाँ पे ऑलरेडी कर रखा है। तो असेंडिंग ऑर्डर में आएगा 32, 35, 36, 37, 38, 38, 38, 40, 42, 43, 43, 43, 45, 47, 50। ठीक है, तो यहाँ पे पहला सॉल्यूशन हमें देना है फाइंड द मोड एंड मीडियन। तो मोड पहले निकालते हैं। ठीक है, पहले क्वेश्चन का ए। ठीक है, मोड ऑफ डेटा। ठीक है, मोड ऑफ डेटा, यहाँ पे मोड उसे कहेंगे जो नंबर मैक्सिमम टाइम रिपीट होता है। तो यहाँ चेक करेंगे तो ये 38 3 टाइम रिपीट हो रहा है, और दूसरा एक 43 भी है जो 3 टाइम रिपीट हो रहा है। तो मैंने आगे क्वेश्चन में बताया था कि मोड जो होता है मोर देन वन भी होता है। तो यहाँ पे मोड 2 मिलेंगे, 38 एंड 43। ठीक है, 3 भी हो सकते हैं, एक हो सकता है मोड, 2 हो सकता है, 3 भी हो सकता है। तो यहाँ 38 3 टाइम रिपीट हुआ है, 43 3 टाइम रिपीट हो रहा है, मतलब सेम टाइम दोनों रिपीट है, तो दोनों मोड में आएंगे 38 एंड 43। और बी सॉल्यूशन, मोड तो हमने निकाला, अब निकालना है मीडियन। तो मीडियन ऑफ डेटा मीडियन वो होता है मिडल वैल्यू। ठीक है, तो मिडल वैल्यू के लिए यहाँ 15 है। तो ये सारे जो ऑब्जर्वेशंस दिए हैं उसमें हमने असेंडिंग ऑर्डर दिया है, लिखा है। उसी में हम जब भी हम मीडियन हमको निकालना होता है तो डेटा को पहले असेंडिंग ऑर्डर में रख देने का, और उसमें मिडल वैल्यू निकालनी। मिडल वैल्यू ये 15 है, तो 7 के बाद जो भी नंबर आएगा, ठीक है, वो मीडियन होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर पे है 40। और देखो 7 इधर, ठीक है, इधर भी 7 नंबर मिलेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, मतलब मिडिल वैल्यू जो भी होगा वो होगा मीडियन। तो मीडियन ऑफ डेटा हो जाएगा 40। अब क्वेश्चन नंबर पहला वाला तो हमने सॉल्व कर दिया, मोड है 38 43, मीडियन है 40। क्वेश्चन 2 में पूछा है इज देयर मोर देन वन मोड, तो आंसर क्या आएगा, मोड एक से ज़्यादा है, तो यस 30 एंड 43 दो मोड है, तो यस there are 2 modes 38 and 43। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर यस आएगा, 2 मोड है हमारे पास 38 एंड 43। अब क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। 4th क्वेश्चन में हमको कुछ नंबर्स दिए गए हैं, फाइंड द मोड एंड मीडियन ऑफ द डेटा। ठीक है, तो नंबर्स जो ऑब्जर्वेशन है 13 16 12 14 19 12 14 13 14। ठीक है, तो अरेंज गिवन डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, पहले हम क्या करेंगे, ये जो डेटा है उसको असेंडिंग ऑर्डर में रखना है, क्योंकि हमें मीडियन निकालना है, मोड निकालना है। अगर हम अरेंज कर देंगे असेंडिंग ऑर्डर में तो मैक्सिमम टाइम कौन सा नंबर रिपीट हो रहा है वो मिल जाएगा, और मिडल वैल्यू क्या है मीडियन के लिए वो भी मिल जाएगी। इसलिए जब भी ये डेटा हैंडलिंग के चैप्टर में
मोड निकालने को बोले, मीडियन निकालने को बोले, तो पहले जो भी नंबर्स दिए हैं उसको असेंडिंग ऑर्डर में रख देना है। तो यहाँ पे मोड निकालने को बोला है, तो पहला सॉल्यूशन मोड ऑफ डेटा इज इक्वल टू, यहाँ पे मैक्सिमम टाइम जो भी नंबर रिपीट होगा वही उसका मोड होगा। तो यहाँ 14 जो है 14 3 टाइम रिपीट हो रहा है, तो यहाँ 14 जो है वो वही क्या होगा, मोड हो जाएगा इस डेटा का, 3 टाइम रिपीट हो रहा है। नंबर 2 दूसरा है मीडियन निकालना है, मीडियन ऑफ डेटा। तो मीडियन निकालने के लिए मिडल वैल्यू हमें ढूंढनी होती है, तो उसके लिए जो अरेंज किया असेंडिंग ऑर्डर में वही उसी में मिल जाएगा। टोटल जो नंबर्स हैं वो हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है। तो 9 है मीन्स 4 मीडियन के लेफ्ट में होंगे और 4 मीडियन के राइट में होंगे। तो यहाँ देखेंगे तो पहले 4 इधर है और ये 4 इधर है, तो इसका मीडियन हो जाएगा 14। ठीक है, तो यहाँ पे मीडियन ऑफ डेटा लिखेंगे 14। तो इस तरह से मीडियन मिलता है। मीडियन मीन्स मिडल वैल्यू। उसके लिए डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में रखना बहुत ही ज़रूरी है और कंपलसरी है, नहीं करेंगे तो उसमें क्या होगा, आंसर रॉन्ग हो सकता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 एंड 3 कंप्लीट हो रहा है, आपको कॉपी कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट दिए गए हैं, उसमें हमें बताना है कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है। टेल वेदर द स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स। यहाँ स्टेटमेंट पढ़ के बताना है ट्रू या फॉल्स है। द मोड इज ऑलवेज वन ऑफ द नंबर इन डेटा। अभी तक हमने जो सॉल्यूशन किया उसमें देखा कि जो भी डेटा था उसमें से ही जो मैक्सिमम नंबर टाइम जो नंबर रिपीट हो रहे थे वही हमारा मोड बनता था, तो डेटा में से ही वो नंबर होता था। तो ये जो स्टेटमेंट है द मोड इज ऑलवेज आर वन ऑफ द नंबर इन डेटा, तो ट्रू आएगा ये पहला वाला। ठीक है, तो मोड गिवन डेटा में से मिलता है। द मीन इज वन ऑफ द नंबर इन डेटा। जो मीन है, ठीक है, मीन हम कैसे निकालते हैं, जो भी ऑब्जर्वेशन है उसका टोटल करते हैं और उसको टोटल ऑब्जर्वेशन से डिवाइड करते हैं। तो यहाँ कहा गया है द मीन इज वन ऑफ द नंबर इन डेटा। एक मीन जो होता है, जो डेटा दिया गया है उसमें से एक नंबर होता है, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है, उसमें से नहीं होता है। द मीडियन इज ऑलवेज वन ऑफ द नंबर इन अ डेटा। तो मीडियन जो है वो हमेशा जो भी नंबर दिया गया है, डेटा दिया, उनमें से एक नंबर होता है। तो यस, क्योंकि अभी तक हमने जो सॉल्यूशन दिए उन सब में देखा है कि जो मिडल वैल्यू है, ठीक है, मिडल वैल्यू जो होती है वही उसका मीडियन होता है। ठीक है, तो गिवन नंबर में से ही डेटा मिलता है, तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। ये ट्रू स्टेटमेंट है। फोर्थ स्टेटमेंट में दिया है द डेटा 6 4 3 8 9 12 13 9 हैज़ मीन 9। ठीक है, यहाँ टोटल नंबर्स जो हैं वो 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 8 नंबर्स हैं, तो इनका मीन 9 हो रहा है कि नहीं वो हम चेक कर लेते हैं। मीन निकालना पड़ेगा हमको। मीन ऑफ डेटा, तो सम ऑफ observations upon total observations, तो यहाँ पे हम देखेंगे सम ऑफ ऑब्जर्वेशन टोटल कर लेंगे। 6 + 4 + 3 + 8 + 9 + 12 + 13 + 9, ये जो ऑब्जर्वेशंस टोटल हैं वो 8 हैं। इनको ऐड करके चेक कर लेते हैं कितना सम होता है। तो यहाँ पे 64 सम हो रहा है, 8 से डिवाइड करेंगे तो 8। यहाँ पे देख रहे हैं तो मीन ऑफ डेटा आ रहा है 8 और यहाँ पे बोल रहे हैं कि 9 है, तो ये स्टेटमेंट क्या आएगा, फॉल्स स्टेटमेंट है। ठीक है, यहाँ पे ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो रही है। क्वेश्चन नंबर 5 आपको कॉपी कर लेना है।